सन 1977 तक एक माहिर रियाजीदान डॉक्टर ग्रे मिलर मुसलमानों के साथ मुनाजरे किया करता था। He plants little seeds. He wants the Muslim to start thinking. One came and told them what to believe. You will find it is Islam in everything but name. Because they don't speak Arabic, they don't say Islam. Their religion is the same. God is one, He has no sons, He's not subject to aging, and so on and so on and so on. The proof is there. Thinking. But the missionary does not tell the Muslim what to think. He just wants him to start thinking. इसने तहकीक शुरू की कि मैं कुरान मजीद से गलतियां निकालूंगा। माज़अल्लाह, इसने अपनी तहकीक शुरू भी कर दी। लेकिन हैरत की बात है कि तहकीक इस बात पर इख्तिताम हुई कि कुरान सच है। इसकी नज़र में सूरत अल-नहल की आयत नंबर 68 और 69 गुजरी। इसमें अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी से खिताब फरमाया। साइंसदान ने देखा इन आयात में 4 मरतबा इन आयात में शहद बनाने वाली मक्खी के लिए मोनस का सीगा इस्तेमाल किया गया था। इसने तहकीक कि आखिर क्यों कुरान ने मोनस मक्खियों को मुखातिब किया, मुज़क्कर या नर का जिक्र क्यों नहीं किया गया। इसने देखा कि नर मक्खियाँ काम नहीं करती, यानी ना शहद इकट्ठा करती हैं और ना ही शहद को बनाती हैं। रिचर्ड रिमनाट ने 1637 में इस पर तहकीक करके बताया था कि शहद की मक्खियों में भी 2 अक़साम होती हैं, जबकि कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही मोनस का जिक्र करके बता दिया था कि मक्खियाँ भी 2 किस्म की होती हैं, नर और मोनस। जब ना कोई साइंसी कंसेप्ट थे और ना ही माइक्रोस्कोप थी, ना कीड़ों का स्ट्रक्चर मालूम करने का सामान था और ना ही साइंस की किताबें थीं और ना ही कोई किसी किस्म का साइंस का नॉलेज था। इंसानियत को 400 साल पहले यानी 1637 में साइंस ने बताया कि शहद की मक्खी में 2 अक़साम हैं, जबकि इंसानियत को आज से 1400 साल पहले ही कुरान मजीद में बता दिया था कि मक्खियाँ भी 2 किस्म की होती, जबकि साइंसी अलूम का कोई वजूद इस कायनात में मौजूद ना था। आखिर पर यह तहकीक देखकर डॉक्टर ग्रे मिलर कुरान की हकानियत को मान गया और वो मुसलमान होने पर मजबूर हो गया। और आखिरकार डॉक्टर ग्रे मिलर ने बड़े ही ताज़ीम व अदब के साथ इस्लाम कबूल किया और कुरान की हकानियत और यकानियत पर ईमान ले आया। इसके बाद उसने बेशुमार ऐसी तहकीकात की और हर बार अपने ईमान को ज़िंदगी बख्शी और मुसलमान होने पर फ़ख्र करता रहा।